नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज का ये वीडियो कोलाइटिस की समस्या के लिए है। कोलाइटिस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कोलाइटिस की समस्या एक्चुअल में आपकी आंतों और आपके मलाशय से संबंधित एक बीमारी है, क्योंकि इसके अंदर ये बीमारी जो है कोलाइटिस, ये आईबीडी के ग्रुप की ही एक समस्या है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर आपकी आंतों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और वहाँ से आपको ऐंठन और धीरे धीरे आपके मल के माध्यम से बहुत सारा म्यूकस और धीरे धीरे चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। और अगर इस समस्या का ठीक समय पे निराकरण ना किया जाए तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी समस्या बन सकती है। कुछ लोगों को आंव की समस्या हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लड आने लगता है स्टूल के साथ में, मल के साथ में, और ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स के विषय में मैंने ऑलरेडी एक अन्य वीडियो में बात की हुई है। अगर आपको देखना है कि क्या क्या सिम्टम्स इसके हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, कोलाइटिस की समस्या के अंदर आहार विहार का विशेष महत्व है। जो चीजें आप खाते हो उसी से आपका पेट का पाचन प्रभावित होता है। एक्चुअल में कोलाइटिस की समस्या के अंदर बार बार सोच जाने की वजह से शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो चीज खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रही और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीधा बाहर की तरफ जा रही है। ऐसी स्थिति में कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए उनका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और उसी टॉपिक के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें कोलाइटिस के पेशेंट्स को खानी चाहिए, साथ ही साथ उनमें कौन कौन से फ्रूट्स, कौन कौन सी वेजिटेबल्स और साथ में कौन कौन सी अन्य चीजें आप अपनी डाइट में सम्मिलित कर सकते हो। इस चीज के ऊपर विशेष आज का ये वीडियो है। दोस्तों, कोलाइटिस के पेशेंट्स को एंटीकोलिनर्जिक आहार का लेना बहुत जरूरी है। ऐसा आहार जो आपकी आंतों के हेल्थ को सुधारे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इस बीमारी के अंदर जो आपकी आंतें हैं वो प्रभावित होती हैं। कोलाइटिस के पेशेंट्स को बार बार से जैसे ही खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद सोच जाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को बार बार पेट के अंदर ऐसा महसूस होता है कि पेट के अंदर बेचैनी बनी हुई है और सोच की निवृत्ति के बाद भी ऐसा लगता है कि फिर से सोच जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर फाइबर कम पाया जाता हो, जो आराम से डाइजेस्ट हो, और साथ ही साथ जो बहुत अधिक फैटी ना हो, बहुत अधिक मीठा जिनमें ना डाला हो, बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड जो जिनसे ना बना हो। एक्चुअल में आपकी जो मार्केट की जितनी चीज़ें होते हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खाई जा सके। अब क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं उनके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक दलिया बता रहा हूं जो कोलाइटिस के पेशेंट्स को खाना चाहिए। इसके अंदर आपके 4-5 प्रकार के अनाज इसमें मिलाने हैं आपको, जिसमें गेहूं होगा, बाजरा होगा, जौ होगा, मूंग होगा। इन सब को समान मात्रा में लेके पीस लेंगे और एक दलिया बना लेंगे। इस दलिए का उपयोग कोलाइटिस के पेशेंट्स को करना चाहिए। साथ में मट्ठा ऐसे लोग पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। छाछ और मट्ठा दोनों बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनके अंदर प्रो और प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आपकी आंतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और आंतों की स्वेलिंग को कम करने का काम करेंगे। साथ ही छाछ के साथ में इसबगोल का इस्तेमाल भी आप करें, क्योंकि इसबगोल जो है वो आंतों के अंदर लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है और साथ ही मल का निष्कासन की प्रक्रिया को ये आसान बनाता है। तो इसबगोल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। साथ ही कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाइट राइस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो व्हाइट राइस को आप रिप्लेस करके ब्राउन राइस खाएं, क्योंकि ब्राउन राइस जो है ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं और आंतों की हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल आप करना शुरू करें। कोलाइटिस के पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, खिचड़ी और ओट्स, ये दोनों चीज़ें कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। खिचड़ी हमारे घरों में सामान्य तौर पर बनाई जाती है, बस खिचड़ी के अंदर ज़्यादा घी, तेल या मिर्च मसाले ज़्यादा आप ऐड ना करें। बिल्कुल लाइट खिचड़ी बनाएं और बिल्कुल आराम से उसको खाएं ठंडा करके। और साथ में ओट्स भी आप उपयोग कर सकते हो। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई ये ब्रेकफास्ट में आप उपयोग करें। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स कोलाइटिस के पेशेंट्स को खाने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो मैं 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको रिकमेंड करूंगा जो विशेष उपयोगी हैं। पहला होगा अनार और दूसरा होगा बेल का फल। तो पहला जो अनार जो है ये पेट के रोगों के लिए और स्पेशली कोलाइटिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अनार का आप उपयोग करना शुरू करें। अनार को आप डायरेक्ट खा सकते हो या फिर अनार का जूस उपयोग करें, क्योंकि ये आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को ठीक करेगा। साथ ही साथ शरीर के अंदर क्या होता है कि कोलाइटिस के पेशेंट्स को अक्सर म्यूकस के द्वारा रक्त संचार भी होने लगता है और रक्त जब निकलने लगता है तो शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में अनार बहुत उपयोगी है। साथ ही आपकी डाइजेशन प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है अनार, और भूख लगने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कोलाइटिस के पेशेंट्स की भूख मर जाती है, पेट ठीक से काम नहीं करता, उन सभी समस्याओं में अनार काम करेगा। साथ ही अब दूसरा जो फल मैंने बात की बेल फल का, बेलपत्र का जो फल होता है इसका उपयोग
भी आप करें, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसका आप जूस पी सकते हो और सुबह के वक्त अगर इसका जूस पिया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अंदर मीठा आपको ऐड नहीं करना होता। कोलाइटिस के पेशेंट्स को 3 चीज़ें सबसे पहले छोड़नी चाहिए। पहला है मीठा, दूसरा है दूध और तीसरा है घी। ये 3 चीज़ें आप कुछ समय के लिए बंद कर दें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक तो हैवी होती हैं, दूसरा पेट के डाइजेशन को प्रभावित करती हैं। अक्सर जो कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंस हो जाते हैं, दूध उनको ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उनको दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। छाछ पी सकते हैं आप, हल्का मट्ठा जो दही को मैश करके बनाया जाता है उसका उपयोग करें, उसके अंदर सेंधा नमक, जीरा आप डाल के उपयोग करें। इससे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और इजीली ये डाइजेस्ट भी होता है। साथ ही कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे उबला हुआ सेब आप खाएं, बहुत अच्छा है। उबला हुआ कच्चा पपीता आप खा सकते हैं, कच्चे नारियल का पानी आप पिएं, केले का सूप आप पिएं, साथ ही साथ बेल और आंवले का मुरब्बा आप खा सकते हो। ये ऑप्शनल है, बेल और आंवले का मुरब्बा जो है ये ऑप्शनल है। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो एक बार आप खा के ट्राई करके देख सकते हैं। डायरेक्ट आंवला कभी ना खाएं। आंवले का जो डायरेक्ट इनटेक है कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट आंवला खाते हो, कच्चा आंवला अगर आप खाते हो तो ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो इसके स्थान पे आप या तो कैंडी इस्तेमाल कर लें या फिर आप मुरब्बा खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर चीनी होती है तो कुछ कुछ लोगों को ये समस्या करती है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, अदरवाइज ना खाएं। अब मैं कुछ अन्य चीज़ें बता रहा हूं। अंगूर भी ऑप्शनल है आपके लिए। अंगूर कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों को ये शरीर के ऊपर गलत तरीके से प्रतिक्रिया करता है। देखिए, आपके शरीर को पहले आप स्वयं समझें, आपके शरीर के ऊपर कौन सी चीज़ सही से रिएक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ सही से रिएक्ट नहीं कर रही है। अगर किसी चीज़ को खाने से आपके शरीर के अंदर आपको समस्या लग रही है तो आप उस चीज़ को अपनी डाइट से बाहर कर दें। अब साथ में कुछ अन्य फ्रूट्स मैं बता रहा हूँ जिनका उपयोग आप कर सकते हो, जिसमें आप अंजीर खाएं, खजूर का जूस आप पी सकते हैं, नौनी फल आप खा सकते हैं, संतरा और कीवी, इन दोनों का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इन सभी फ्रूट्स को आप अच्छे से खाएं। ये सारे के सारे फ्रूट्स कोलाइटिस की हेल्थ के लिए, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, नॉर्मल कोलाइटिस की समस्या हो या माइल्ड कोलाइटिस की समस्या हो, सभी के अंदर इन चीज़ों को खाया जा सकता है। मैंने कितने सारे अन्य पेशेंट्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर इस चीज़ को ट्राई करके देखा है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स, कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जो कोलाइटिस के पेशेंट्स को खानी चाहिए। दोस्तों कोलाइटिस के पेशेंट्स को पहली चीज़ सब्जियों को लेके एक नियम रखना है कि कच्ची सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको बिल्कुल नहीं खाना होता। बॉयल करके खाएं या फिर सब्जियों का पानी उपयोग करें। अक्सर क्या होता है कि सैलड खाने लगते हैं, कहीं से भी सुन लिया, कुछ भी सुन लिया और खाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में कोलाइटिस के पेशेंट्स को कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला होगा लौकी, बहुत उपयोगी है। लौकी को बॉयल करके खाएं या फिर लौकी का पानी आप पी सकते हो बॉयल करने के बाद में। दूसरा, तोरई आप खा सकते हो, बेस्ट मानी जाती है। तोरई की सब्जी आप खा सकते हो, तोरई का पानी आप पी सकते हो, बॉयल करके तोरई को आप खा सकते हो। ऐसे ही टिंडा बहुत उपयोगी माना जाता है। टिंडे का पानी, टिंडे की सब्जी आप पी सकते हो, खा सकते हो। साथ ही इसका जूस बना के भी पिया जा सकता है, लेकिन बॉयल करके फिर, क्योंकि बॉयल करके जब आप इसका सूप बना देते हो तो ये शरीर के लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अक्सर कोलाइटिस के पेशेंट्स क्या करते हैं, सैलड भी खाने लगते हैं, साथ में कच्ची सब्जियां खाने लगते हैं, जो अन्य बीमारी के लिए तो उपयोगी हैं, लेकिन कोलाइटिस की समस्या के अंदर कच्ची चीज़ों को खाने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और जितनी मैंने वेजिटेबल्स बताई इनका आप उपयोग करना स्टार्ट करें। साथ ही दोस्तों, पका हुआ जो कद्दू होता है उसकी प्यूरी बना के अगर पीते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। कच्चे कद्दू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पका हुआ कद्दू जो बिल्कुल पीला हो जाता है, उस कद्दू के अंदर से बीज निकाल के अगर उसकी प्यूरी बनाई जाए तो ये बहुत उपयोगी मानी जाती है। ऐसे लोगों को ज़रूर 1 कटोरी आप दे सकते हैं। साथ में शकरकंद भी उपयोग में लाई जा सकती है। शकरकंद आपकी आंतों की हेल्थ के लिए और रिसर्च के हिसाब से ये अच्छी मानी जाती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, और आपकी जो इन्फ्लामेशन से होने वाली जो आईबीडी की समस्या है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी दालें आप उपयोग कर सकते हैं और अन्य कौन कौन से सहायक टिप्स होंगे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलाइटिस की समस्या के लिए आपके लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, दालों की अगर बात करूं तो दालों के अंदर मूंग और मसूर, इन दोनों की दालों को आप खाए जा सकते हैं। इनका पानी बना के आप
आप पी सकते हो। इनको बॉयल करके इनका उपयोग किया जा सकता है। बहुत अधिक तेल, मिर्च, मसालों और घी के साथ में उपयोग ना करें। इनका उपयोग जितना हो सकता है लाइट बनाएं, इनको जितना हो सकता है हल्का बनाएं, सुपाच्य बनाएं। साथ ही साथ कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जो कोलाइटिस के पेशेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़, शरीर के अंदर पानी की कमी ना होने दें। कभी भी पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। अगर शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पे डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सूखने लगता है, मल सूखने लगता है और ऐसी स्थिति में मल का निष्कासन ठीक प्रकार से नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो आप पानी, सेंधा नमक, शहद मिला के पी सकते हो। ये बहुत उपयोगी माना जा सकता है। कुछ लोग उपयोग करने के बाद इनके अंदर नींबू भी ऐड कर लेते हैं, तो नींबू के लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि नींबू जो होता है वो सिट्रिक प्रॉपर्टी का माना जाता है, इसलिए उसका उपयोग आप इसके साथ में ना करें। आप डायरेक्ट जो पानी होता है उसमें नमक, जो सेंधा नमक होता है उसका उपयोग करना है। NaCl जो हम यूजुअली जो नमक यूज़ करते हैं, समुद्री नमक, उसका उपयोग ना करें, सेंधा नमक का उपयोग करें। साथ में उसमें 1 से 2 स्पून शहद आप ऐड कर दें। ये बहुत जल्दी बॉडी को हाइड्रेट करता है और बहुत अच्छा है। साथ में सब्जियों का पानी आप पी सकते हो, दाल का पानी आप पी सकते हो। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप, समय के ऊपर आहार ग्रहण करें, भूखे ना रहें। अक्सर कोलाइटिस के पेशेंट जब भूखे होते हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है और पेट के अंदर उनको समस्या महसूस होती है, पेट के अंदर बेचैनी महसूस होती है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार खाते रहें। अपने पूरे दिन की डाइट को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में आहार ना खाएं, एक ही मात्रा में बहुत अधिक हैवी फूड ना खाएं। बहुत अधिक तले भुने हुए पदार्थ, बहुत अधिक तेल से बने हुए पदार्थ, बहुत अधिक घी डले हुए पदार्थ या ऐसी चीज़ें जो पचने में भारी हों, उनका बिल्कुल उपयोग करना बंद कर दें। साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट आता है, जो मार्केट से जो आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, इनको कुछ समय के लिए पर्टिकुलरली बंद कर दें। और 3 चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जिनमें आपका पहला घी, दूसरा मीठा और तीसरा दूध, इन तीनों चीज़ों को कम से कम 1 से 1.5 मंथ के लिए आप बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको माइल्ड प्रॉब्लम है तो कुछ 2 मंथ तक आप इनको बंद कर देंगे तो पर्टिकुलरली आपकी ये जो समस्या है ये कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे इन चीज़ों को सेवन करना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी सामान्य डाइट के ऊपर आ जाएं। देखिए, जो ये कोलाइटिस की जो समस्या है, इसके अंदर स्पेशली अगर आपको ठीक होना है तो कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। लोग 10-10 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, 10-10 साल से समस्या उभर के सामने आ रही है और ये समस्या कोलाइटिस से अल्सरेटिव कोलाइटिस और धीरे धीरे कैंसर का रूप भी ले लेती है। तो इस समस्या को इग्नोर ना करें, समझें और इसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको इससे स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक आपको डाइट प्लान चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगा। नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।